हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आप सबको रोज पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको इस पाठ का सारांश बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि रोज कथा या रोज कहानी, जो भी कहिए आप लोग, यहाँ कथा लिखा है तो हम लोग कथा ही पढ़ेंगे कि रोज कथा साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रेरणता महान कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अगे की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। मतलब रोज को कहा जा रहा है कि रोज जो है यह सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अगे के द्वारा लिखा गया ये सर्वाधिक इनकी चर्चित कहानी थी। आगे कहा जा रहा है कि प्रस्तुत कहानी में संबंधों की वास्तविकता को एकांत व्यक्तिक अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती जिसे सखी कहना उचित है से मिलने 18 मील पैदल चलकर पहुंचते हैं। मालती और लेखक का जीवन इकट्ठे खेलने पीटने स्वेच्छा एवं स्वच्छंदता तथा भ्रातृत्व के छोटेपन के बंधनों से मुक्त बीता था। आज मालती विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। मतलब हम लोग पाठ भी पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि लेखक जो है मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई रहते हैं, लेकिन लेखक और मालती दोनों बचपन में जो एक दूसरे को मित्र मानते थे, साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे और सदा जो है ये स्वेच्छा और स्वच्छंदता का भाव एक दूसरे के साथ रखते थे, बड़े छोटेपन के बंधनों में कभी नहीं बंधे थे। तो वही चीज को यहाँ पे लिखा गया है सारांश में। साथ ही इसके साथ ये कहा गया कि मालती जो है उसका विवाह भी हो जाता है तो उसका एक बेटा होता है जिसका नाम टीटी रहता है। फिर आगे लेखक कह रहे हैं कि वार्तालाप के क्रम में आए उतार चढ़ाव में लेखक अनुभव करता है कि मालती की आंखों में विचित्र सा भाव है, मानो वह भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रही हो किसी बीती बातों को याद करने की। मालती रोज को लू के बैल की तरह व्यस्त रहती है। उसका जीवन गैंग्रीन मर्ज के समान है जिसका ऑपरेशन उसके पति द्वारा किया जाता है। पूरे दिन काम करने या काम करना, बच्चे की देखभाल करना और पति का इंतजार करना, इतने में ही मानो उसका जीवन सिमट गया है। मतलब इस सारांश में आगे कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि जब वार्तालाप बातचीत करती है तो बातचीत भी निरस तरीके से करती है। मतलब पूरे खुल के बातचीत नहीं करती है, कुछ बातों को सोचते रहती है, कोई बीते हुए बात को याद करने की। और इसके पति जो है गैंग्रीन का ऑपरेशन करते हैं, वो भी डॉक्टर रहते हैं और पूरा दिन जो है ये अपने बच्चे का देखभाल करती है और प्लस में अपने पति के घर आने का इंतजार करती। वही इसी में इसका जीवन जो है बीत चुका है। फिर आगे कहा जा रहा है कि वातावरण परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करते हैं। साथ ही आगे कहा जा रहा है कि डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद, लेखक कह रहे हैं कि डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद का सारा समय मालती को घर में एकांकी काटना होता है। डॉक्टर जब उसके पति महेश्वर जो है डिस्पेंसरी चले जाते थे, अस्पताल चले जाते थे तो मालती अकेले ही रहती थी, तो उसको अकेले ही अपना घर को जो है घर का जो समय, घर में जो है समय काटना पड़ता था और जो उसका छोटा बच्चा था उसके साथ। आगे कहा जा रहा है कि उसका दुबला बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता या रोता रहता था। उसका एक पुत्र भी था लेकिन वह दुबला पतला था, चिड़चिड़ापन उसमें ज्यादा रहता था तो वो सोता या रोता रहता था। मालती उसकी देखभाल करती ही सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्य में अपने को व्यस्त रखती। मालती अपने बेटे का देखभाल करना, घर का काम काज को करते करते सुबह से लेकर के रात के 11 बजे तक जो है ये काम करते रहती थी। उसका जीवन उब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। किसी तरह के मनोविनोद उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं, जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही घुल रही हो। इस प्रकार लेखक मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करते हैं। तो जैसा ये मालती का जीवन था उसी तरीके से हमारे मध्यवर्गीय परिवार की जो घरेलू गृहिणी महिलाएं हैं उनका जीवन भी सेम मालती के जैसा ही चलते रहता है कि वो भी सुबह से लेकर के रात तक काम काज करना, देखभाल करना बच्चों का, यही उनका लगा रहता था। तो सेम मालती की तरह मालती का जो जीवन था तो वैसे ही भारतीय समाज के जो घरेलू स्त्री हो गई उनका भी जीवन और उनकी मनोदशा जो है इसके जैसी ही है। तो लेखक जो है जीवन और मनोदशा जो घरेलू स्त्रियों की है उस पर ध्यान केंद्रित किए हैं।
साथ ही लेखक कहते हैं कि कहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तेजक रूप से पैदा होते हैं। तो ये था हमारा इस पाठ का सारांश रोज कहानी का। हमने रोज कहानी को 5 से 6 पेज का कहानी था, उसको हमने पढ़ा 2 वीडियो में। लेकिन मैंने क्या किया कि उसका एक शॉर्ट समरी बना करके आप सभी लोग को प्रोवाइड कर दिया। तो आप सभी लोग जो है अपने कॉपी में सारांश को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि कभी भी आप इस कहानी को भूले ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।